फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आज आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं गेस्ट पेपर, जो कि फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का है। बहुत से बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कमेंट किए थे कि सर गेस्ट पेपर, जैसे कुछ ने व्हाट्सएप पे किया, कुछ ने टेलीग्राम पे, कुछ ने तो यूट्यूब पर ही किया था। तो चलो आपके कमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं आज गेस्ट पेपर का। वह भी हमारा गेस्ट पेपर होने जा रहा है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। तो आप सभी को पता है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वह 3 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए बी सी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए का, कौन से क्वेश्चन आने के पूरे उम्मीद हो जाते हैं। तो देखो, पहले सेक्शन में हमारा 2 मार्क्स का चलता है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट वाला है, वाई देयर ए नीड फॉर साइज सेपरेशन। आपको साइज सेपरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हम लोग पढ़े थे ना साइज सेपरेशन, तो साइज सेपरेशन वाला चैप्टर क्यों आया, हम साइज सेपरेशन क्यों करते हैं, वही सब यहाँ पे लिख देना है। व्हाट इज बाउंड्री लेयर? अब देखो यहाँ पे बताना है आपको कि बाउंड्री लेयर क्या होता है। एक अच्छी सी आप लोग क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे बाउंड्री लेयर का ब्लैक स्केच से। उसके बाद उसके अंदर का कंटेंट आप लोग लिखिएगा बाउंड्री लेयर, तब जाके आपको 2 मार्क्स पूरा का पूरा मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो डिफरेंस बिटवीन फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनेमिक। फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनेमिक्स में आपको डिफरेंस बताना है। अगर हर एक क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, वहाँ मैंने हर एक वीडियो का लिंक दिया है सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाले का। ठीक है, तो वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हो सोल्यूशन भी। अब हम क्वेश्चन 4 की बात करेंगे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ रेनॉल्ड नंबर? रेनॉल्ड नंबर सभी ने पढ़ा होगा और उसका सिग्निफिकेंट कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। तो सिग्निफिकेंट भी आप लोग बहुत देख लीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेम एनी 2 मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन। अब देखो ये जो साइज सेपरेशन है उसका 2 मैकेनिज्म आपको बताना है। ठीक, अब देखो लिस्ट द टाइप ऑफ कोरोजन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है, वहां पे कोरोजन कितने टाइप के होते हैं आपको बनाना है लिस्ट। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन को आपको क्या करना है, डिफाइन कर देना है कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो हाउ विल यू राइट पोसलीज एंड डार्सीज इक्वेशन फॉर थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन की थ्योरी सभी ने पढ़ी होगी। अब यहाँ पे आपको यह भी लिखना है राइट पोसली एंड डार्सी इक्वेशन। अब देखो हाउ विल यू, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन क्या है घुमा फिरा के पूछा है, बट आपको लिखना है यही पोसली और डार्सी इक्वेशन ही, और थोड़ा सा उसके बारे में 2-2 4-4 लाइन आप लोग लिख दीजिएगा, बाकी इक्वेशन तो आप लिखेंगे ही। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। स्टेट एंड एक्सप्रेस फोरियर्स लॉ ऑफ हीट ट्रांसमिशन विथ एग्जांपल। आपको फोरियर्स लॉ के बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखने हैं, उसको एक्सप्रेस करना है। ठीक है, लेकिन क्या करना है, हीट के अकॉर्डिंग आपको करना है और एग्जांपल के साथ। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आता है, व्हाट इज मीन्ड बाय अंडर ड्राइवन एंड ओवर ड्राइवन असेंबली। अंडर ड्राइवन और ओवर ड्राइवन असेंबली से आप क्या समझते हो उसको आपको बताना है, मतलब दोनों का डिफिनेशन लिखना है। गिव एग्जांपल आल्सो, और इसका एक एग्जांपल भी आपको साथ में लेके चलना है। क्वेश्चन 11 की हम बात करें, एक्सप्रेस द मैकेनिज्म ऑफ इम्पिंजमेंट एंड इंटेलमेंट। आपको बताना है दोनों का मैकेनिज्म, इम्पिंजमेंट और इंटेलमेंट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो हमारा आ जाता है व्हाट इज मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन। मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन क्या होता है इसको आपको बताना होता है। उसके बाद 13 वाला हमारा आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस फिल्ट्रेशन एंड डेप्थ फिल्ट्रेशन। सरफेस फिल्ट्रेशन क्या होता है, डेप्थ फिल्ट्रेशन क्या होता है, या तो दोनों में आप डिफरेंट लिख दो या तो दोनों का डिफिनीशन आप लिख दो, तब भी बात वही हो जाएगी। ठीक है, 14 की हम बात करें तो राइट द प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम ड्रायर। अब देखो वैक्यूम ड्रायर का यहाँ पे आपको पूछा है केवल प्रिंसिपल, लेकिन आप क्या करेंगे, पहले वैक्यूम ड्रायर का इंट्रो लिखेंगे, देन उसके बाद आप प्रिंसिपल लिखेंगे, तो 2 मार्क्स आपका टोटली मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे 10 नंबर वाला, मतलब क्या है हमारा आ जाता है सेक्शन बी। अब हम सेक्शन बी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि बी वाले में आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 2 आपको कंपलसरी रहेगा, एक एक्सेप्शन में रहेगा। तो मैं यहाँ आप सभी के लिए 4 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो चारों को आप अच्छे तरीके से समझ लो, पढ़ लेना, बाकी जो वहाँ एग्जाम में आएगा उसको सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है, राइट इन डिटेल अबाउट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है ना, उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसको पूरा आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, एक एक फैक्टर कम से कम एक एक पेज आधा आधा पेज में करिएगा, तब यह क्वेश्चन पूरा अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। स्टेट एंड डेराइव्ड बर्नौली थ्योरम। अब देखो क्वेश्चन आपको छोटा दिख रहा होगा, बट इसका कंटेंट बहुत बड़ा है। स्टेट एंड डेराइव्ड बर्नौली थ्योरम, आपको बर्नौली थ्योरम की पूरा हिस्ट्री लिख के आनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर। यहाँ पे आपको मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर के बारे में लिखना है। एंड डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर। अब देखो ये ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर का आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग, केवल कंस्ट्रक्शन वर्किंग पूछा है, लेकिन आप क्या करेंगे, मेरिट डीमेरिट यूज एप्लीकेशन हर एक चीज आप इसका ट्रिपल इफेक्ट इवापोरेटर का आपको करके आना है। अब उसी के साथ देखो क्वेश्चन लग के आता है, एड ए नोट ऑन इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर।
अब इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवापोरेटर को अभी आपको दोनों से कंपेयर कर देना है और यहाँ भी क्वेश्चन आपको उसी में करके आ जाना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ फ्रिज ड्रायर। फ्रिज ड्रायर का आपको क्या करना है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज इतना बताना है। लेकिन ये क्वेश्चन मेंशन नहीं किया गया है मेरिट डिमेरिट, बट आप अपने आप से मेरिट डिमेरिट भी लिख के आइएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी। अब देखते हैं हमारे सेक्शन सी में आपको टोटल क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। आपके एग्जाम वाले पेपर में 3 क्वेश्चन, सॉरी फ्रेंड्स 7 क्वेश्चन आता है, तो उसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का रहेगा। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ओरिफिस मीटर एंड रोटामीटर। यहाँ पे आपको ओरिफिस मीटर और रोटामीटर का क्या है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग दो चीज लिखना है, बट आप अपने से क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो डिस्क्राइब रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट इलूसिडेटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न। अलग अलग फ्लो पैटर्न होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको रेनॉल्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्क्राइब करना होता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का। तो डिफाइन द टर्म डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टर्म को आप डिटेल में लिखिएगा। डिस्कस अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन, और स्टीम डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूज ये सब आप लिख के आइएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे इवापोरेटर को आपको क्लासीफाई करना है। व्हाट आर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इवापोरेशन, और कौन से फैक्टर आपके इवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं उनके बारे में पूरा डिस्कस करना है आपको अपने एग्जाम कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आता है, राइट ए नोट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील। अलग अलग स्टेनलेस स्टील होते हैं, उनके बारे में नोट्स आपको एक लिखनी है। इट्स कंपोजिशन एंड इट्स यूज, उसके कंपोजिशन और यूज साथ में भी लिखना है। क्वेश्चन 6 की बात करें तो हम डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूज ऑफ परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। अब देखो यहाँ पे परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग लिखना है, यूज भी लिखना है, मेरिट डिमेरिट सब चीज आप लिख सकते हो। बट यहीं पे नॉन परफोरेटेड वाला भी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाए जितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप दोनों को तैयार करके जाइएगा। थोड़े थोड़े मतलब डिफरेंट आएंगे दोनों में, एक तैयार कर लेते हैं तो सेकंड वाला अपने आप से तैयार हो सकता है। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेज मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ बाल मिल। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो बाल मिल का आपको प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग यूजेज मेरिट डिमेरिट ये सब आपको लिखना होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो एक्सप्लेन द थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का आपको थ्योरी लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। इस पूरा मतलब एक्सप्लेन करके लिखना है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर सी। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे संभावना हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक्स।